अस्सलाम वालेकुम। तो यार गाइस, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले तो ये है किससे रिलेटेड? असल में ये कॉस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक है। कॉस्टिंग का कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो ACCA में है, चाहे वो CA में है, चाहे वो CFA में है, चाहे ICA में, CA में, या BCom MCom, कोई भी फील्ड रिलेटेड टू जिसके अंदर कॉस्टिंग का सब्जेक्ट होगा उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉस्टिंग का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मेन फ़र्क क्या होता है, मेन फ़र्क क्या है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? आज हमने यही डिस्कस करना है, मेन फ़र्क इन दोनों के अंदर। असल में देखो यार, जो बिज़नेस जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी खर्चा करता है, बिज़नेस जिस वक्त कोई भी खर्चा करता है उस वक्त बिज़नेस की मुख्तलिफ कॉस्ट लग रही होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नौइयत की कॉस्ट लग रही होती है, मुख्तलिफ नेचर की कॉस्ट लग रही होती है। जैसे अगर एक बिज़नेस है, वेट अ मिनट, इसको मैं इरेज कर दूँ। अगर कोई बिज़नेस है तो उसके अंदर ऑब्वियसली प्रोडक्शन करते वक्त डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगती होगी। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? पिछले दिनों एक वीडियो आई थी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर बताया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर लगती होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल लगता होगा। अच्छा, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, BCom और MCom के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस का टर्म नहीं यूज़ होता, यानी उसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है और एक्सपेंस ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, CA ACC, इसमें ये वाला वर्ड यूज़ होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बिजनेस के प्रोडक्शन में और कौन सी कॉस्ट लगती हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, ये जितनी भी कॉस्ट मैं बता रहा हूँ ये सारी वो बता रहा हूँ जो प्रोडक्शन के अंदर लगती है, क्योंकि कॉस्टिंग हमने यही देखना था प्रोडक्शन के अंदर जो लग रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आउट जो कॉस्ट लग रही है इसके अंदर हम वो नहीं पढ़ेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉस्ट लगती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन होते वक्त जो कॉस्ट लग रही होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ अगर मैं लिखूँ ना, सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो बिल्कुल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की दो टाइप्स होती हैं, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड की दो टाइप्स कौन सी हैं? एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं फिक्स्ड। एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं फिक्स। यानी कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल होते हैं, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड होते ही हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? पिछले दिनों हमने प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में भी देखा था। बेसिकली जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उस दिन हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो ओवरहेड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये तीन कॉस्ट होती हैं। इसके अंदर जो नेचर होती है कॉस्ट की वो वेरिएबल भी होती है और फिक्स भी होती है। यानी कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं जो फिक्स होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अभी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल में एग्जांपल मैं लेता हूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल की ग्लू। प्रोडक्शन के अंदर ग्लू यूज़ होनी है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब देखो, जब जिस वक्त फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई भी खर्चा होगा ग्लू का, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन में जितने ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे उतनी ज़्यादा ग्लू यूज़ होगी, उतनी ज़्यादा ग्लू यूज़ होगी। अच्छा, कोई अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आपको किसना पता ये ग्लू इंडायरेक्ट मटेरियल है, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम फिर कभी देखेंगे कि इनकी एग्जांपल क्या होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं, इंडायरेक्ट क्या होते हैं। अभी ये समझो कि बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूँ, ग्लू इसकी एग्जांपल होती है। जितनी ज़्यादा ग्लू लगेगी उतना ज़्यादा खर्चा होगा, जितनी कम ग्लू लगेगी, जितनी कम यूनिट्स बनेंगे उतनी कम ग्लू लगेगी और उतना कम खर्चा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ग्लू है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा इसका खर्चा होगा, जितनी कम प्रोडक्शन उतना कम इसका खर्चा है। जबकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट लेबर की एक एग्जांपल है फैक्ट्री का गार्ड, और गार्ड को आप देते हो फिक्स सैलरी, गार्ड को आप देते हो फिक्स सैलरी, ठीक है। अब जब गार्ड को आप फिक्स सैलरी दोगे तो इसका मतलब उसकी नेचर फिक्स हो गई, लेकिन है इनडायरेक्ट लेबर। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं हमेशा इनडायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल और हमेशा
इनडायरेक्ट लेबर फिक्स हो ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। तो ये 5 कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की लग रही होती हैं। ये 5 कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जो बिजनेस के अंदर लग रही होती है। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल को मैंने भी क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर के बारे में मैंने सबके बारे में यही बोला ना, सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लग रही हैं, प्रोडक्शन है। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, नाम से ही वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है तो प्रोडक्शन है। और अभी मैंने बोला फिक्स भी प्रोडक्शन है। तो बात तो मैंने टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो फिर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या है, जहाँ से मैंने टॉपिक शुरू किया था। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में मेन फ़र्क क्या है, असल में जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का इख्तलाफ आता है ना, इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस आता है, इनके हल करने का तरीका, यानी कि आपस में ये मिलते जुलते हैं, लेकिन एक बेसिक फ़र्क इन दोनों के दरमियान आता है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के दरमियान, वो ये इस फिक्स पे आता है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं, इन पे इनका बहुत बड़ा इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है, वो ये कहते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये जो कॉस्ट है पांचों में से ये कॉस्ट, बाकी पे कोई टेंशन नहीं है, बाकी प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, सबको सारों को प्रोडक्शन ही बोलता है। बेसिक ये है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो कहती है, मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। मार्जिनल क्या कहती है, जो ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, ये मार्जिनल है। जबकि एब्जॉर्प्शन कहता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों कॉस्टिंग टेक्निक्स है ना, उनके बारे में बता रहा हूँ। मार्जिनल क्या कह रहा था, नॉन प्रोडक्शन है, एब्जॉर्प्शन कहता है नहीं भाई ये प्रोडक्शन ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, इसको आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कह सकते। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है मार्जिनल ने। देखो ना, एक कॉस्ट है उसके अंदर लिखा आ रहा है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, तो मार्जिनल कह रहा है नहीं भाई ये प्रोडक्शन नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कहता है भाई नहीं ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये इन दोनों का बेसिक इख्तलाफ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर। अच्छा, इसका हल क्या है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, मैं इस बात पे पहले नहीं जाऊँगा। पहले मैं इस बात पे जाऊँगा कि रीज़निंग क्या है, वजह क्या है। मार्जिनल वालों ने अगर इतनी बड़ी बात की है और कॉस्टिंग के अंदर वो पूरा अपना कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो उनसे पूछा जाए ना भाई वजह क्या है, भाई तुम लोग ये जो बोल रहे हो दोनों बताओ अपनी अपनी वजह, एब्जॉर्प्शन भी बताओ और मार्जिनल भी बताओ। अच्छा, पहले हम मार्जिनल से पूछते हैं कि वजह क्या है। वो कहता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कोई भी एग्जांपल दो, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कोई भी एग्जांपल दो। मैंने ना उसको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की ना एक एग्जांपल दी, मैंने मार्जिनल को फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल दी। उसने कहा एग्जांपल, तो मैंने कहा ये लो एग्जांपल, फैक्ट्री में जो तुम लोग रेंट दे रहे हो ना वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आपको अब आप हमें साबित करो कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। उसने हमसे पूछा कि फैक्ट्री का कितना रेंट दे रहे हो, मैंने कहा कि मैं 50,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा 50,000 रेंट दे रहे हो, मैंने कहा जी बिल्कुल 50,000 फैक्ट्री का रेंट देता हूँ। उसने कहा मान लेते हैं। उसने कहा जब आप एक यूनिट बनाते हो, पूरे महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बनाओ, तो आपका मालिक आपसे कितने पैसे मांगेगा रेंट के। मैंने कहा 50,000। ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो तो आपके पैसे मांगेगा, उसको इस चीज़ से ताल्लुक ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, उसने मार्जिनल वाले ने पूछा अगर आप 100 यूनिट्स बनाओ फिर कितने पैसे मांगेगा। मैंने कहा वो तो 50,000 ही मांगेगा, रेंट जो 50,000 है। अच्छा, फिर उसने पूछा अगर 500 यूनिट्स बनाओ तो फिर कितना रेंट मांगेगा। उसने कहा भाई मैंने कहा भाई देखो तुम पागल हो गए हो, रेंट तो उतना ही रहना है क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है, तो उतना ही रहना है। अच्छा, अब जो मार्जिनल बात करेगा ना वो मुझे एक दफ़ा हिला देगी। उसने पूछा कि प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है। मैंने कहा प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब प्रोडक्शन की जाए तो कॉस्ट लगे। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब यही है ना कि जब प्रोडक्शन करो तो खर्चा हो। उसने कहा अच्छा अगर आप 0 यूनिट्स बनाते हो, कोई यूनिट भी ना बनाओ, 0 यूनिट्स बनाओ, कोई यूनिट ना बनाओ, तो कितना दोगे फैक्ट्री का रेंट। मैंने कहा फिर भी 50,000 दूंगा। वो कहेगा कि तुम तो यहाँ पे प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, जब तुमने एक भी यूनिट नहीं बनाया तो तुमने तो प्रोडक्शन ही नहीं की, तुमने तो प्रोडक्शन की ही नहीं है, तो फिर भी तुम 50,000 दे रहे हो। तो अभी तुमने खुद ही कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो वो होती है
कि जब यूनिट्स बने तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन हो यानी यूनिट्स बने तो कॉस्ट आए, अगर यूनिट्स ना बने तो कॉस्ट ना आए। तो ये कैसी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये कैसी फिक्स प्रोडक्शन, ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है कि यूनिट्स तो बन ही नहीं रहे और खर्चा आ रहा है, यानी यूनिट्स तो ज़ीरो बन रहे हैं, बन ही नहीं रहे तो फिर भी खर्चा आ रहा है, और तुम कह रहे हो कि प्रोडक्शन हुई ही नहीं है फिर भी ये खर्चा आ गया, तो ये कैसी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो बात मुझे मार्जिनल की बड़ी अच्छी लगी कि मैंने कहा हाँ यार ये बात तो हमने सोची नहीं कि अगर हम कोई यूनिट भी नहीं बनाते, 50,000 रुपये रेंट दे रहे हैं फैक्ट्री का, तो उस केस में भी तो वो हमारी एक किस्म की फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बोलते तो हैं लेकिन प्रोडक्शन तो हमने की नहीं फिर भी खर्चा हो गया। तो बात मुझे बड़ी पक्की लगी मार्जिनल की, इसलिए वो कहता है कि ये इसको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट रखो, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। फैक्ट्री का रेंट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, 500 में से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की टेंशन थी ना। मैं ना भागा भागा ना एब्जॉर्प्शन के पास गया, मैंने कहा तुम लोग जो मुझे कॉन्सेप्ट बताते हो ना वो बिल्कुल फारिग है, तुम लोग जो मुझे कॉन्सेप्ट बताते हो वो बिल्कुल फारिग है। ये जो क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पास जब मैं गया मैंने कहा तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैंने तो जाके ना मार्जिनल का मौक़िफ़ बताया कि मार्जिनल उन्होंने हमें ये एग्जांपल दिए, ठीक है। अब मुझे था कि अभी 2 मिनट के अंदर एब्जॉर्प्शन वाला जो है ना सर झुका लेगा और कहेगा बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, हम आज तक गलत सोचते रहे, लेकिन नहीं, एब्जॉर्प्शन वाले अपनी रीजनिंग लेके बैठे हुए थे। उनकी रीजनिंग क्या थी, उनकी रीजनिंग ये थी, उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात सुनो, एक बंदा फैक्ट्री कब लेगा, फैक्ट्री का रेंट कब देगा, जब उसकी नीयत क्या होगी, जब उसकी नीयत क्या होगी। मैंने कहा जब उसकी नीयत होगी कि उसने प्रोडक्शन करनी है। फिर उसने मेरे से एब्जॉर्प्शन वाले ने दूसरा सवाल पूछा, अगर एक बंदे की नीयत है ही नहीं प्रोडक्शन करने की तो क्या वो फैक्ट्री लेगा, मैंने कहा नहीं। फिर उसने मुझसे तीसरा सवाल पूछा कि यार मुझे बताओ वो कौन सा पागल होगा जिसने प्रोडक्शन करनी नहीं है, ज़ीरो यूनिट्स बनाने हैं, जिसने ज़ीरो यूनिट्स बनाने हैं और वो फैक्ट्री का रेंट भरेगा। आप प्रैक्टिकल होकर सोचो, लिखने को तो मैं यहाँ लिख दूँ कि बुर्ज खलीफा का मैं मालिक हूँ, तो क्या असल में हो जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस वजह से जो बुकिश बातें होती हैं वो बुकिश होती हैं। ये तो उसने लिख के बता दिया कि ज़ीरो यूनिट्स है तो 50,000 दोगे तो ये फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की टेंशन बता दी, लेकिन उसने मेरे से एब्जॉर्प्शन वाले से ने कहा कि वो कौन सा पागल होगा जो ज़ीरो कोई यूनिट नहीं बनाएगा और फैक्ट्री का रेंट देगा। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वालों ने कहा प्रैक्टिकल होकर सोचो, आप जब इस चीज़ की नीयत कर लेते हो कि आपने यूनिट्स बनाने हैं फिर आप फैक्ट्री का रेंट बेयर करते हो। कोई बिजनेस क्यों 50,000 रुपये देगा रेंट के तौर पे जब उसने उसका यूनिट्स नहीं बनाने उसमें। तो एब्जॉर्प्शन की जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल होकर बात करता है कि भाई असल दुनिया में आओ, नींद से उठो, ख्वाबों में बातें कर रहे हो, मार्जिन वाले ख्वाबों में बातें कर रहे हैं, किताबों पे लिख के तुम्हें जो मर्जी देंगे तुम मान लो कि ऐसा तो नहीं होगा ना। तुम लोगों को प्रैक्टिकल होकर सोचना है, प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो एक बंदा तभी फैक्ट्री लेगा जब उसने नियत यूनिट्स बनाने की है। इस वजह से हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्शन कॉस्ट ही मानेंगे। तो ये प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल का बेसिक फ़र्क है जो इन दोनों के दरमियान इसमें इख्तलाफ डालता है, और ये बड़ा मेजर पॉइंट है तमाम कोस्टिंग के, इन दोनों की कोस्टिंग में और तमाम कोस्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर। तो ये थी यार आज की वीडियो। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट कोई टॉपिक समझना हो तो भाई को याद रखना, भाई को कमेंट में बताना, ये व्हाट्सएप पे बताना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।